ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे 5 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं मीठे बाबा के। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। संगम बहुत सारे हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों के बीच में संगम आया, लेकिन ये है कलयुग और सतयुग के बीच का संगम। इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि इसमें हम पुरुषों में उत्तम श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। बाबा कह रहे इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है, इसलिए यह है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है, बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते, बच्चे तुम माँ में कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। और आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को दी, है ना। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। तो ना बाबा क्या कह रहे हैं कि राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण बात एक ही है, लेकिन राजधानी नहीं है। उन्हों के सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई राज्य दे ना सके। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। अब रक्षाबंधन पूरा हुआ, जन्माष्टमी आ रही है, तो बाबा पहले से ही देखो बच्चों को तैयार करते, ताकि हम उस समय इसको अच्छी रीति समझा भी सके। कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया, यह राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, यह किसको भी पता नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है, इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म और सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? तो इस समय कौन सा धर्म है? हमारा ब्राह्मण धर्म है। बाबा हम बच्चों को सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनाता। बिना ब्राह्मण बने हम देवी देवता नहीं बन सकते, ये पक्का करना। इसलिए अपनी दादी जानकी जी हमेशा कहती थी, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना सरल है, लेकिन ब्राह्मण बनना कठिन है। क्योंकि ब्राह्मण का जो अर्थ है, ब्राह्मणों की जो नियम मर्यादाएं हैं, वो बहुत
अलग है ना। उसको फुल फॉलो करने वाला ही देवता बन सकता है। तो ब्राह्मण माना, दादी जी कहती थी कि सबसे पहले वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, हाँ, 2:30 बजे 3 बजे उठे। जैसे बाबा का नियम है सुबह सुबह हमारा उठना, अमृत बेला, अल्लाह की बेला, ब्रह्म मुहूर्त। तो दादी कहती उस समय उठे, फिर ब्रह्म लोक में बुद्धि से विचरण करे, है ना। उठे ऐसे नहीं इधर उधर घूमे या इधर उधर व्यर्थ बातें करे या कुछ और काम करने लगे। हाँ, कभी इमरजेंसी है तो हम काम करते हैं, चलो स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़नी है, लेकिन डेली का जो हमारा नियम है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फिर ब्रह्म लोक के वासी परमात्मा शिव को याद करे, फिर स्नान ध्यान करके ब्रह्मा महावाक्य ब्रह्मवाणी जो ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने ये ज्ञान मुरली सुनाई, बाबा कहते उसको सुनना है रोज। उसके बाद ब्रह्मा भोजन खाना है ना। इधर उधर का होटल का, हाँ, या बाजार का बना हुआ हमें भोजन नहीं स्वीकार करना है। तो ये ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, ब्राह्मणों के नियम हैं। और फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलना। तो ये ब्राह्मणों की विशेषता है जिसे हमें धारण करना। तो ये श्री कृष्ण की आत्मा ने अपने पूर्व जन्म में संगम युग पर धारणा की, इसलिए नंबर 1 देखो बने। तो बाबा कह रहे हैं कि संगम पर कौन सा धर्म है जिससे ये पुरुषार्थ का राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की दिखाते हैं ना। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात एक ही है। कृष्णपुरी कहो, नारायणपुरी कहो, विष्णुपुरी कहो, तीनों तो एक ही है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। कृष्णपुरी के मालिक कैसे बनेंगे? इस ईश्वरी पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवान वाच है ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, ये है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? हाँ, विचार वाली बात है। क्या छू मंत्र से रचा? तो ऐसा तो है नहीं कोई छू मंत्र कर दिया, कोई जादू है। तो बाबा कहते कि इस राजयोग के द्वारा इस ईश्वरी पढ़ाई को पढ़ करके ब्रह्मा जैसा बाबा का बच्चा बना। बाकी कोई छू मंत्र करने की बात नहीं है। बाप ही उन्हों के हिस्ट्री भी बताते हैं। ब्रह्मा बाबा की एडॉप्ट किया जाता है, फिर नाम बदलते हैं। ब्रह्मा तो नाम नहीं था, कहते ना बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पतित मनुष्य हुआ यही। ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं है। हाँ, आज भी कल भी बाबा ने देखो ब्रह्मा के बारे में कहा, और आज भी बाबा कह रहे ब्रह्मा का चित्र, ब्रह्मा के बारे में स्पष्ट करो, ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना। तो ब्रह्मा वही आत्मा थी जो स्वर्ग में सतयुग में नंबर 1 श्री कृष्ण बनी, और बहुत जन्मों के अंत का जन्म फिर ये इनका हुआ। वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। सीढ़ी का चित्र है तो देखो सबसे पहले श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर देखो राम सीता, फिर और जन्म लेते, अंत में फिर ब्रह्मा तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई। तो जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया,
और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर यह जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया। अब अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं, है ना। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना। तो अर्जुन माने जो जीवन में अर्जन करे, हे अर्जुन। तो जिसने अर्जन किया वो बन गए हे अर्जुन। परमात्मा उन्हीं को ज्ञान सुना रहे। तो बाबा कहते आज स्पष्ट करो भी पहले कि ब्रह्मा कहाँ से आए, कैसे उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया जो नंबर 1 बने। और श्री कृष्ण की आत्मा देखो कैसे पुरुषार्थ कर रही है। तो बाबा कहते स्पष्ट करो। यह बातें बाप ही बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन है नहीं बाकी कहीं पर, बाबा ही आकर के बच्चों को समझाते हैं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। यह बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं ना। तो बाबा कह रहे तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं, नहीं अधिक मास जिसको कहते, तो 12 महीना तो होता ही है, 13वां एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ऐसी 4 युग हैं, ये एक्स्ट्रा संगम युग है। तो इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। जितना यादगार है वो संगम युग का है। इसी के यादगार में देखो कभी राखी बनाते हैं, अभी जन्माष्टमी मनाएंगे, तो सारा खेल है संगम युग का। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग का लेकिन पता किसी को नहीं है। इस संगम पर ही बाबा आकर के पवित्र भी बनाते हैं। बिना पावन बने पावन दुनिया का मालिक हम नहीं बन सकते। तो बाबा कह रहे इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा भी कराते हैं, और प्रतिज्ञा के लिए फिर राखी बांधते हैं कि बच्चे तुम्हें पवित्र रहना है। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। बाबा क्या कह रहे हैं, ये ज्ञान का कलश बाबा ने माताओं बहनों को ही दिया और किसी को नहीं दिया। तो ये भी वंडरफुल बात है कि कलश माताएं ही लेकर चलती हूँ। आज भी रिवाज है कि माताएं ही कलश लेकर के देखो काम करती हैं, जाती भी हैं कहीं पर, तो कलश यात्रा होती तो माताएं ही कलश उठाती, भाइयों को नहीं दिखाया है। तो बाबा कह रहे हैं परंतु वह कुमारी फिर देखो अपवित्र बन जाती है, इसलिए बाबा ने कलश माताओं के सिर पर दिया। बाबा कहते बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं ना, कराने राखी बांधते हैं, तो बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करो। एक बाप को याद करो तो पवित्र बनो, योगी बनो, तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं, राखी तो पहले दिन बंध गई। जिस दिन बाबा के घर हम आते हैं तो आते ही उस दिन राखी बंध जाती है। अब ये है उस राखी को हमें फॉलो करना है। तो इसलिए एक बार मम्मा से भी बाबा ने कहा बाबा कि मम्मा बाबा आज राखी लेके आया है, अब कौन कौन बच्चे बंधवाएंगे। तो मम्मा ने हाथ ही नहीं उठाया, सबने हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा मम्मा आपने नहीं हाथ उठाया। तो मम्मा ने कहा बाबा राखी तो बंधी हुई है, जिस दिन आए थे उसी दिन बंध गई थी, तो अब राखी बंधवाने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को पवित्रता का कंगन पहले दिन से ही पहना देते हैं।
ये समझाया जाता है कि राखी बांधने की बाकी जरूरत नहीं। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, कोई कहते क्रोध का दान दो, कोई कहते प्याज मत खाओ, जो खुद नहीं खाते होंगे वो दान लेते होंगे। इन सब से भारी प्रतिज्ञा बेहद का बाप कराते हैं। जो प्रतिज्ञा मनुष्य नहीं करा सकते वो कौन सी है? तुम पावन बनो। बाबा कहते बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा केवल शिव बाबा कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। बिना शिव बाबा की याद के हम पावन नहीं बन सकते और न पावन दुनिया में जा सकते। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए। वह पावन बना सकते केवल एक बाप। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन व परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है, वह खुद ही अपना परिचय देते हैं। तो बाबा कह रहे वो खुद ही आकर अपना परिचय देते कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अभी पूरा रौनव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तब ही बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। तो पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है। बाबा कह रहे विचार करो कैसे पावन बने दुनिया। कैसे बाबा आकर के फिर से 100% पतित से 100% पावन बनाते। तो समझाना फिर हर एक का अलग अलग होगा। बाप भी आज एक बात कल दूसरी बात पर समझाएंगे, एक जैसी समझानी तो हो न सके। अब समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। तो जो भी सुनते तो एक्यूरेट थोड़े कोई सुना पाता, कुछ ना कुछ अपने शब्द भी ऐड कर लेता है। तो बाबा कह रहे भले सुने, फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो ड्रामा में सारी नूंद है, भरा हुआ है। अक्षर बाय अक्षर जो कल पहले सुनाया था वो फिर आज सुनाते हैं। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। देखो टेप किया हुआ भी मनुष्य हम बोलेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। बाबा कहते ये ड्रामा इतना फिक्स है कि जो कल पहले समझाया था हूबहू वही फिर समझाऊंगा, अक्षर बाय अक्षर। ये शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी यह भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी देखो बाबा पढ़ा रहे हैं और हम बच्चे पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया है, अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है। श्री कृष्ण का चित्र है ना, ये गोले वाला, आगे हाथ में स्वर्ग का गोला और पैर की तरफ नरक का गोला दिखाया। देखो अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो इसलिए कहा जाता श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई चल रही है ना। निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। ये पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा, सो भी एक कृष्ण तो नहीं।
सारी कृष्णपुरी होगी। ये ब्राह्मण ही है जो फिर यह राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है, पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परम पिता परमात्मा द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग। ये बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख होता है। ऊपर देखे तो सिर में चोटी छोटी है, फिर मुख है उससे बड़ा, फिर उनसे बड़ी बाहें, फिर उनसे बड़ा पेट, फिर उनसे बड़ी टांगे, तो विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उसकी समझाने कोई नहीं देता। हाँ? तो ब्राह्मण चोटी माना छोटा सा युग, फिर उससे थोड़ा मुख, इसलिए देवताओं के जब दर्शन करते तो चेहरा ही देखते हैं, है ना। वैश्य फिर पेट दिखा दिया, क्षत्रिय में फिर माना त्रेता युग आया तो बाहें भुजाएं दिखा दिया, शक्ति का प्रतीक। फिर पेट, तो भूख लगने लगी, वो उस समय व्यापार शुरू हो गया, बिजनेस, तो पेट वैश्य दिखाया और पैर शूद्र दिखा दिया। तो माना बुद्धि जो थी हमारी एकदम गिरावट में आ गई। फिर बाबा नीचे से ऊपर लाते तो विराट रूप दिखाते, परंतु उसकी समझानी कोई दे नहीं सकते। तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए ये है संगम युग, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाबा कहते मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए, पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है, अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको हिंसक बनना है। बाबा कह रहे तुमको अहिंसक बनना है, सॉरी, बाबा कह रहे तुम बच्चों को अहिंसक बनना है। अहिंसक माने ना काम कटारी चलाना, ना लड़ाई झगड़ा करना है ना। एक क्रोध के वशीभूत, एक काम विकार के वशीभूत, दोनों से हिंसा होती, तो दोनों ही नहीं करते देवी देवता, इसलिए उनको कहते हैं डबल अहिंसक। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बाप कहते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो, अब ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जगते ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव। बाबा क्या कहते बच्चे, मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सदगति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। यहाँ से सारे विश्व की सदगति होती है, वो केवल एक ही ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम बच्चे राज्य करते हो। शिव को बबूलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करना है। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वो ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान।
जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा तो मॉर्टल बना देते हैं। बाबा कहते मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सदगति करते तो वो है हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। बाबा ने ज्ञान सुनाया, केवल मूर्तियां देखो रह गई देवी देवताओं की, चैतन्य में नहीं है ना, इसलिए कहते प्रायः लोप। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। अब शिव बाबा आकर के देखो नॉलेज दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सेकंड पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ और न सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। है ना, कोई व्यर्थ बातें भी सुनाता बाबा के, उसमें भी शुभ भावना रख के हल्के हो जाओ। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। है ना, कोई किसी की बुराई कर रहा, आप उसमें अच्छाई सुना दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। हाँ, दूसरा बदले ये नहीं सोचना, मुझे बदलना अपने आप को। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। पहले मरे तो पुरानी देह पुराने संबंध से, यही सच्चा जीवदान है। और आज का स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में, बाबा कह रहे, फास्ट गति ले आती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।